हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट 2015 में जो सामाजिक अध्ययन एवं अन्य विषय का जो पेपर था, जिसमें से 60 क्वेश्चंस आते हैं, तो उन 60 में से 30 क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 1 है सामाजिक अध्ययन एवं अन्य विषय पर। आप इसी के जस्ट बाद दूसरा वीडियो हमारा पार्ट 2 भी देख पाएंगे। थोड़ी देर में मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा कि आप अभी इस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। ठीक, सारे 30 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद थोड़ी देर में आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दूसरे वीडियो मतलब जो पार्ट 2 होगा, बाकी के जो 30 क्वेश्चन होंगे उसका भी वीडियो आप वहाँ से आप क्या कर पाएंगे, लिंक ले लेंगे। उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन बेल ऑन किया है तो नो डाउट दोस्तों, जैसे ही मैं वो वाला वीडियो भी अपलोड करूँगा आप पे तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको डायरेक्टली भी देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए हमेशा बनाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, यूपी टेट 2015 में आए सामाजिक अध्ययन एवं अन्य विषय के 30 क्वेश्चन पर हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ये पेपर आपके बाकी भी एग्ज़ाम जैसे यूपी बीएड, सीटेट और भी राजस्थान में एक एग्ज़ाम होने वाला है टीचर्स का, इस तरह के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो 91 से स्टार्ट है। इसका ये मतलब है कि जो आपका यूपी टेट का जो पेपर होगा उसमें सामाजिक विषय एवं अन्य सामाजिक अध्ययन एवं अन्य विषय का जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चंस 91 से स्टार्ट होते हैं और 150 तक, मतलब 60 क्वेश्चंस होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको 91 से 120 और पार्ट 2 में 121 से 150 तक के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है। दोस्तों, जो कोर होता है, क्रोड भी कहते हैं उसको, वो किसी भी बॉडी का सबसे अंदर का भाग मतलब सेंटर वाला भाग होता है। तो पृथ्वी का जो सेंटर है उसमें मैक्सिमम किन तत्वों का मैक्सिमम कौन से तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं, किन तत्वों द्वारा उनका निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर है आयरन एंड निकल। ठीक है, लोहा और निकल, ये दो तत्व होते हैं जिनका जो ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं कोर में। ठीक है, कोर जो कि क्या होता है, किसी भी ग्रह ले लीजिए या उपग्रह ले लीजिए, तो मतलब पृथ्वी का जो सेंटर वाला भाग होगा उसी को हम लोग कोर कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं, हमारे वायु का जो दबाव है, वायु का घनत्व बदल जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या है कि हर एक सर्टेन डिस्टेंस तक वायुमंडल का कुछ नाम दे दिया है। ठीक है, जिसमें से जो सबसे नीचे की परत है उसका नाम है क्षोभमंडल। तो मतलब इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाले दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं, क्योंकि उन्होंने जब हमारा देश गुलाम था और लॉर्ड मैकाले हम लोग पे रूल कर रहे थे, उस वक्त वो जनरल थे, तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया था। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में बहुत से ऐसे राजा हुए जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, इस टाइप के जो थे, वो लोग बहुत ऐसे राजा थे जो कि बहुत दानवीर थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई अहिंसा नहीं होती थी, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती थी। अगर कोई प्रजा उनके पास अपनी समस्या लेके आती थी, वो तुरंत उसको सुनते थे, उसका निदान करते थे। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उस काल में प्रजा सबसे ज़्यादा संपन्न थी और खुश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जो दिल्ली का लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की। तो सिकंदर लोदी ने दोस्तों आगरा की स्थापना की थी। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हमेशा आ जाता है दोस्तों कि हम लोग अक्सर सिकंदराबाद पे टिक कर देते हैं, क्योंकि सिकंदर के नाम से सिकंदराबाद हम लोग को लगता है कि सही है, लेकिन ये गलत होगा। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की मध्य दूरी कितनी है।
तो दोस्तों पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आप ऑप्शंस देखिए तो इसमें एक ऑप्शन है आपका 4 लाख, बाकी ऑप्शन है 3 लाख। तो 4 लाख वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, 3 लाख वाला होगा, ठीक है। और बाकी सब में आप देख लीजिए लास्ट में 400 दिया हुआ है। तो आपको केवल ध्यान देना है कि फर्स्ट डिजिट जो 3 लाख है उसके बाद का कौन सा डिजिट होगा। तो आपको याद रखना है 8 या 84 आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 3,84,400 किलोमीटर अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हर एक नदी किसी न किसी घाटी से होकर जाती है। तो जो विभ्रंश घाटी से होकर जाने वाली नदी है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से जाती है, तो इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी। मतलब जब आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उन पर मुकदमा चल रहा था, तो उनकी पैरवी, उनका साथ देने वाला जो दल था उसके अध्यक्ष भूला भाई देसाई जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिलती हैं। तो वक्राकार ईंटें जो होती हैं सिंधु सभ्यता में चन्हू दड़ों एक जगह है, चन्हू दड़ों नामक एक स्थान से सिंधु सभ्यता में जो भी पाई गई ईंटें हैं वो वहाँ से मिलती हैं। 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था। दोस्तों जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त हर एक गांव, हर एक क्षेत्र में अदालत नहीं हुआ करते थे। तो उस वक्त एक समस्या उत्पन्न हुई कि हर एक छोटी छोटी बातों के लिए अदालत में लोग नहीं जा पाते थे, तो उसके लिए क्या निदान निकाला जाए। तो कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक कमेटी बनाई जाए, एक ग्रुप बनाया जाए जो कि हर एक क्षेत्र में हो। तो वहीं से पंचायत का एक जन्म हुआ, जिसमें 5 लोगों की एक ग्रुप होती है जिसको गांव के ही लोग चुनते हैं। जो वरिष्ठ लोग होते हैं, 5 लोगों का ग्रुप होता है और वो उन समस्याओं को सुनते हैं और पाँचों लोग अपने हिसाब से उस पर निर्णय लेते हैं। तो सबसे पहले पंचायती राज को लागू करने वाले 2 राज्य थे, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। मतलब इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो दोस्तों ये लोकसभा की जो अध्यक्ष होते हैं, मतलब स्पीकर, वो ये इस बात का निर्णय करते हैं कि कोई भी विधेयक जो पारित किया जा रहा है या जिसे पारित करना है वो धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसका था। दोस्तों यह विचार था बी आर अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर जी का, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा। उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो सामाजिक स्तर पे कुछ भी हो, मतलब वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, और उसकी आर्थिक स्थिति भी कुछ भी हो, वो मध्यम वर्गीय हो, अमीर हो या गरीब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हर एक इंसान को मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। ये बात बी आर अम्बेडकर जी ने कही थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि संवैधानिक सरकार का अर्थ है, मतलब एक संवैधानिक सरकार का क्या मतलब होता है। तो पहला ऑप्शन है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, बिल्कुल सही बात है। कानून के अनुसार सरकार, बिल्कुल सही बात है। और लोकतांत्रिक सरकार, ये भी सही बात है। मतलब ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 12 ऐसे सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर है धर्मपाल जी ने विक्रमशिला महावीर नामक एक केंद्र, जो कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, उसका निर्माण करवाया था। कालीबंगा किस राज्य में है। तो कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य है। तो पाठ्यचर्या से मतलब होता है कि पूरा कार्यक्रम, जितना भी कार्यक्रम होना है विद्यालय में, वो सारे कार्यक्रम। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, उसमें हर एक चीज़ आ जाती है पाठ्यचर्या में। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन, वो सी सही है। सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता, नेपियर पट्टी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं। एस्किमो दोस्तों उन लोगों का समूह होता है जो कि कहीं पलायन नहीं करते, कहीं जाते नहीं, एक जगह पे रहते हैं।
तो टुंड्रा प्रदेश में, अगर टुंड्रा प्रदेश की जो जलवायु होती है उसमें वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको एस्किमो कहा जाता है, वहाँ पे एस्किमो जैसे लोग पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? तो हर्बर्टसन ने सबसे पहले प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को प्रतिपादित किया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है। 5 जून मतलब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और मेरी भी आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक पेड़ तो आप, या सॉरी एक पौधा, पेड़ तो नहीं लगा सकते हम, एक पौधा ज़रूर लगाइएगा, ठीक है, ताकि हमारे पर्यावरण को, हमारे जो पर्यावरण है हमारा वो शुद्ध हो सके। तो 5 जून को कम से कम एक काम आप ये ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है? तो सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा अवसाद ढोती है वो नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है वो शांत रहती है, उसमें से अक्सर लावा नहीं फूटता, ठीक है, वो शांत रहती है, तो इसलिए किलिमंजारो इसका सही आंसर है। मूल्यांकन संबंधित है, मतलब मूल्यांकन, किसी का भी मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो अगर छात्रों को देखा जाए तो छात्रों का मूल्यांकन उनके कौशल के विकास के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि और किसी चीज़ से। तो इसका पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कक्षा शिक्षण होना चाहिए? तो दोस्तों कक्षा शिक्षण परस्पर संवाद का होना चाहिए, न कि एक तरफा, न कि सघन, मतलब एक जगह एक जगह कई लोग इकट्ठा हो जाएं और दूसरे पक्ष में कम लोगों। वाद संवाद के थ्रू, परस्पर संवाद के थ्रू हमें कक्षा शिक्षण होना चाहिए, हम लोग को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस पार्ट का कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधक कौन सा है? तो वो है श्रव्य दृश्य, मतलब सुनना और देखना। सामाजिक अध्ययन का अगर हम लोग को शिक्षा लेनी है तो हम लोग सुनकर और देखकर, ये सबसे अच्छा साधन होता है इसके अध्ययन करने के लिए। तो दोस्तों ये था 30 क्वेश्चन और उन सबके सही आंसर जो कि 2015 के पेपर में आए हुए थे। ये पार्ट 1 है दोस्तों, बाकी के 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या आप किसी और वीडियो की अपेक्षा करते हैं, आपको कोई और वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, सी यू, हैव फन।